नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 3 ऐसे स्टॉक्स लाया हूं जो बुलिश मोमेंटम सजेस्ट कर रहे हैं अगर उनके चार्ट्स को एनालाइज किया जाए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो अगर आप बहुत ही छोटे टर्म के निवेशक हैं, अगर आप उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलते ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं स्टॉप लॉस लगाकर और अपना टारगेट सेट कर तो ये 3 स्टॉक्स आपकी नज़र में जरूर रहने चाहिए। तो ये स्टॉक मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो सबसे पहले हम आईटीसी की बात करेंगे। आईटीसी इसलिए क्योंकि आज ये बहुत ही बड़ी रेंज में घूमा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आज इसका लो था 180 और हाई था 190। ये रेंज तो 10 रुपए की है दोस्तों, लेकिन यहाँ आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो तकरीबन 5-5.5% आ जाता है। तो ऐसा स्टॉक जो बहुत ही स्लो मूविंग है वहां पर इतनी बड़ी लेवल को छूकर आए हैं नीचे से, तो वहां पर देखना तो बनता है क्या है यहाँ से अब बाउंस बैक आता है और क्या लेवल्स होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए डेली चार्ट है और यहाँ पर मैंने लेवल्स बना रखे हैं। तो हाल ही में आईटीसी आप देखिए, अगर आज की कैंडल आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि आईटीसी की आज अगर देखें तो बुलिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है हमें। हालांकि प्रीवियस डे के अंदर ही है ये। यहाँ आप देखेंगे प्रीवियस डे की कैंडल के अंदर ही सीमित है आज की ओपन और क्लोज रेंज। पर यहाँ देखिए आईटीसी ने एक बहुत पुराना लेवल, ये लेवल है दोस्तों 180 का जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये लेवल आईटीसी आज छू के एकदम ऊपर की तरफ आया है और यही लेवल अगर आप पहले देखेंगे, डेट है 17 से 18 जून। यहाँ पर इस लेवल पे इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया था और वहां से एक तेजी दिखी थी हमें 180 से, वो तेजी गई थी तकरीबन 208 तक। और थोड़ा पीछे ले जाए तो कोविड सिचुएशन के आसपास आप देखेंगे जब लॉकडाउन लगा था, तो वहां आप देखेंगे यहाँ इसने 8 से 10 दिन का एक और लेवल बनाया था और वो भी इस लेवल के आसपास था 180 से 179 के बीच में। तो इस लेवल को आज फिर टेस्ट किया इस स्टॉक ने और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आता मिला है। क्या वो लेवल्स होने चाहिए जहां पर बाइंग करनी चाहिए और टारगेट क्या है? तो दोस्तों लेवल आप देखेंगे जब आईटीसी इस लेवल को, ये आप देखिए ये लेवल है 191.7, यहाँ पे आराम से क्रॉस कर लेगा, सेटल हो जाएगा, तब आप इससे थोड़ा ऊपर 192 के 193 के करीब इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। क्योंकि ये लेवल भी स्टॉक ने काफी टाइम तक बनाकर रखा था, अपने Q1 रिजल्ट आने के बाद ये लेवल पकड़ा स्टॉक ने, तो ये इसलिए काफी ज्यादा मजबूत लेवल है। यहाँ से आप 192 193 पर बाइंग करेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए, ये देखिए स्टॉक 2 बार इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस बना चुका है इसको, और ये लेवल आता है तकरीबन 208। तो यहाँ आप देखिए आपका टारगेट होना चाहिए 207 से 210 के बीच में, अगर आप अगले कुछ शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो। और वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आप देख सकते हैं 187 का, क्योंकि इस लेवल पर अभी हाल ही में स्टॉक चला है पिछले 2 दिन से, और पिछली बार भी एक नीचे की तरफ गया था इस लेवल से और वहां से बाउंस बैक आया था। तो आपको 186 से 187 के बीच में स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें 210 का एक टारगेट दे सकते हैं। हालांकि वैसी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए, पर जब बुलिश मोमेंटम दिखता है तो हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन आपका होगा, पर मैं आपको लेवल से एक बार प्रोवाइड कर देता हूं कि जहां से मेरे को लग रहा है बुलिश पैटर्न आ सकता है। तो आप इसके अलावा और अपना एनालिसिस करिए, क्योंकि हाल ही में कंपनी के Q2 रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। अब आने वाले टाइम में सितंबर खत्म होते अगले महीने कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और दोस्तों मुझे लगता है कि टेक्निकल के साथ साथ आपको फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए कंपनी के कि क्या चल रहे हैं। कि समझिए आप टेक्निकल आपको सब बुलिश इंडिकेटर बता रहे हो, पर पीछे से कहीं कोई केस चल रहा हो कंपनी का या कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर हो, तब टेक्निकल एनालिसिस कहीं काम नहीं आती। पर आईटीसी में आप देखिए अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है। हालांकि एक अच्छी खबर आई है कि कंपनी ने हाल ही में मर्जर किया है, एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ा रही है। आप इसके रिजल्ट्स देखिए तो हाल ही में देखिए आप टोबैको और होटल बिजनेस के हिट होने के बाद भी यहाँ पर कंपनी ने 9774 करोड़ की सेल्स दी थी, जो 17 से 18% कम थी इसकी नॉर्मल मार्च 2020 की सेल से। और आप देखिए कंपनी जब नॉर्मल टाइम था कोविड पेंडेमिक से पहले, तो 12 से 13 हजार करोड़ की सेल्स देती थी। तो अब इस क्वार्टर में पता लगेगा कंपनी का होटल और टोबैको बिजनेस कितना आगे बढ़ा है और वहीं पर एग्री बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस कितना सपोर्ट लाता है। क्योंकि आपने जीडीपी रिजल्ट में भी देखा होगा, एग्री बिजनेस वो बिजनेस है जिसने जीडीपी को ऊपर उठाया, जहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आए, और एफएमसीजी में जैसे एचयूएल जैसी बड़ी कंपनीज ने भी अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो ये 2 सेगमेंट के साथ अगर टोबैको और होटल फैक्ट्री का बिजनेस अच्छा चल गया तो वहां पे आप 210 तो क्या उससे भी ऊपर का लेवल देख सकते हैं। पर वो लॉन्ग टाइम में दोस्तों काफी स्लो मूविंग कंपनी है, एक ही रेंज को काफी टाइम तक पकड़े रह सकती है कंपनी। तो दूसरा स्टॉक में दिखाया था आपको जहां पर एक बुलिश मोमेंटम बनता दिख रहा है और वहां पर कौन सा पैटर्न बनता दिख रहा है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, पर यहाँ देखिए अभी प्री कोविड लेवल से काफी नीचे है। मैं अगर जूम आउट करूं थोड़ा तो आप यहाँ देखेंगे कि तकरीबन कोविड से पहले ये 4800 के करीब चलती थी, 5000 के लेवल को टच किया था इसने। तो यहाँ से अभी इसको रिकवरी करनी बाकी है, पर यहाँ पर एक पैटर्न बनता दिख रहा है दोस्तों,
फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या होता है, आप देख सकते हैं एक फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, ये पोल है और ये फ्लैग है। यहाँ पर एक रिजल्ट ऐसा आता है, कंपनी के सेशन ऐसे चलते हैं जहां पर ऐसा पैटर्न बनता है। अगर मैं इसी को आर्ली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, 1 आवर चार्ट में कर दूं, पहले 1 डे चार्ट था, तो आप ये देखेंगे आपको आराम से पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब एक बड़ी रैली आई थी पोल की तरह और वहां पर एक डाउनवर्ड फ्लैग आया था। और क्या हुआ था लास्ट टाइम में, कंपनी ने इस लेवल से 3105 के लेवल से तकरीबन 3500 के लेवल तक रैली बनाई थी। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से रेजिस्टेंस बनाकर रखा था कंपनी ने काफी टाइम तक। यहाँ डेट देखेंगे आप तो 20 जुलाई से तकरीबन 10 अगस्त तक, तो यहाँ पे 20 से 30 दिन तक कंपनी ने एक सेशन बना के रखा था, इसको रेजिस्टेंस बना के रखा था, माफ कीजिए। और वहां पर अभी हाल में क्या हुआ, ये जो लेवल है अब कंपनी का सपोर्ट बन गया अच्छा खासा। आप देखिए 2 बार टेस्ट कर चुके हैं कंपनी, अब दूसरी बार टेस्ट किया है आज ही, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट आता है। तो आप देखिए अब क्या बन रहा है, यहाँ भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखिए ये पोल और ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से आपका क्या लेवल्स होने चाहिए टारगेट के लिए। और एक और अच्छी बात जो दोस्तों वो ये है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुकी है कंपनी और वहां पर अच्छे रिजल्ट्स दे दिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और बढ़ जाता है। तो 2 पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पैटर्न ऑलरेडी टेस्ट करके अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं और वही लेवल जो पहले का टॉप था, जो रेजिस्टेंस बन चुका था, अब वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है अगर अभी कंपनी ने बाउंस बैक दे दिया तो यहाँ से जो एक लेवल मुझे लग रहा है आपको टारगेट रखना चाहिए, हालांकि वो आने में काफी टाइम लग सकता है। पर आप यहाँ देखिए कोविड सिचुएशन के पहले ये जो लेवल है 3900 के आसपास का, यहाँ पर कंपनी ने एक मजबूत पकड़ बना रखी थी, तो ये आपका अभी टारगेट होना चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे 3900 का लेवल। लास्ट टाइम भी ऐसा जब पैटर्न बना था तो कंपनी में शानदार एक 300 350 पॉइंट की रैली आई थी, तो यहाँ से भी आप रैली लगा लेंगे तो आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। पर मैं बता दूं दोस्तों, आप कहें कल की कल ही आ जाए तो ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी आपको तकरीबन कुछ दिनों का समय देना चाहिए कंपनी को, अगर आप इतना बड़ा लेवल लेकर चल रहे हैं तो। और कंपनी कोविड सिचुएशन के पहले के लेवल पर अभी भी नहीं आई, इसलिए स्टॉक को आपको अपने रेडार में रखना चाहिए। पर फिलहाल के लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ 3900 का लेवल होगा। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे ये जो लेवल है, यहाँ कंपनी ने बहुत दिनों तक सपोर्ट बनाया था, मैंने आपको दिखाया अभी 3373 का पहला सपोर्ट ये आता है। और यहाँ से अगर एक बड़ा बाउंस बैक ऑलरेडी देखने को मिल जाता है हमें 100 रुपए के आसपास का, पर वहां से डाउन आता है तो आपका सपोर्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, जो है 3500 के लेवल, यानी फिलहाल का लेवल। तो ये थे दोस्तों बजाज फाइनेंस के लेवल्स। और यहाँ पे मैं आपको कंपनी की फंडामेंटल्स दिखाना चाहूंगा। तो देखिए कंपनी के शानदार रिजल्ट ही आए, आप देखेंगे पिछले साल के जून क्वार्टर से बढ़े ही हैं सेल्स 6648 करोड़ के। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको डाउन दिख रहा है 962 करोड़ का, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हमें एक इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कंपनी की सेल्स 800 करोड़ बढ़ी है जून क्वार्टर से, पर यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ बढ़ गया, तो शायद कंपनी ने प्रोविजंस रखे होंगे, इसके रिजल्ट के थ्रू जाना पड़ेगा एक बार, इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। हालांकि कंपनी काफी शानदार है, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स देती है। तो ये थे बजाज फाइनेंस के लेवल। अब दोस्तों अगली कंपनी है अदानी पोर्ट्स। इस कंपनी में आपको एक मूविंग एवरेज से इंडिकेटर आ रहा है, पर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कॉशन करना चाहता हूँ कि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली दे चुकी है। आप यहाँ देखेंगे कोविड में 206 थी और वहां से 365 370 की रैली ऑलरेडी दे चुकी है, तो यहाँ पे आपको कॉशियस भी रहना चाहिए। पर मैं आपको लेवल्स दिखाने से नहीं चूकूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे कंपनी ने, आप ब्लू लाइन देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज है और ऑरेंज लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है। कंपनी के शेयर ने हाल ही में 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो ये बुलिश मोमेंटम होता है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लेवल है आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 340 के आसपास बताऊंगा मैं, 340 का लेवल वो कंपनी ने दोबारा टेस्ट किया है, उसके ऊपर ही रही है। आप देखें कंपनी ने 341 के लेवल से 2 बार बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर आपको अभी इसमें एकदम से ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा मैं। यहाँ पर आप इसका इंडिकेटर्स देखिए, बाकी जैसे RSI और MACD, वहां पर जब आपको वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिले, जब एक साथ बहुत बड़े वॉल्यूम का स्पर्ट आए, तब आप इसमें एक ट्रेड लीजिए। जो पहला टारगेट होगा वो आप देख सकते हैं, वो लेवल है 366 का, और वहां से कंपनी, ये आप देख सकते हैं लेवल को कंपनी रिजेक्ट कर आई थी 377 380, और यहाँ आप देखिए तकरीबन फरवरी में कोविड से पहले इसी लेवल पर चल रही थी, तो वहां से कंपनी का अगला लेवल ऊंचे 380 के आसपास का। यहाँ पर कंपनी अगर मजबूत पकड़ बनाती है तो आप यहाँ पर फिर शेयर को और आगे की तरफ देख सकते हैं। काफी इंपैक्ट हुआ है कोविड से, इसलिए आपको रिजल्ट्स में दिख रहा है कि 2221 तकरीबन 3000 करोड़ का कंपनी सेल्स करती थी मार्च में, जो 2290 करोड़ के आसपास रह गए हैं। तो यहाँ से अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स में और इंक्रीज मिला तो ये लेवल बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि प्री कोविड से इसी से नीचे ट्रेड कर रही थी कंपनी। मैं आपको दोबारा चार्ट दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी का हाई और भी ऊपर था, 427 के लेवल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद
380 390 का लेवल आराम से मेंटेन कर रखा था कंपनी ने। और जो लेवल मैंने आपको बताया 364 का आपका पहला टारगेट, ये देखिए यहाँ पर फिर टेस्ट किया था कंपनी ने वो लेवल 360 362 का लेवल। तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए और उसके बाद आप टारगेट ऊपर कर सकते हैं अगर यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला तो ये थी दोस्तों ऐसी 3 कंपनी जहां पर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इन स्टॉक को आप नजर में रखिए। और दोस्तों मेरा काम था आपको बुलिश इंडिकेटर्स बताना जहां पर सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, पर ट्रेड लेना आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप कितना रिस्क एपेटाइट है आपका और वहां से आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर या फिर इसके अलावा और 2-3 इंडिकेटर्स जिनके थ्रू आपको ज्यादा भरोसा होता हो वहां पर टेस्ट कर फिर आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद शेयर मार्केट में घुसिए। बेसिक रूल है शेयर मार्केट का कि बिना रिस्क को इवेल्युएट किए हुए शेयर मार्केट में कभी घुसना नहीं चाहिए, वरना आप एक या दो बार तो 100 रुपए को 300 रुपए कर लेंगे, पर चौथी बार में आपका 300 रुपए 50 रुपए हो जाएगा। और यही मैं आपको बताता वीडियो के शुरू में, शेयर मार्केट का गोल है ना ही पैसे कमाना और ना ही वॉरेन बुफे बनना। शेयर मार्केट का गोल है कि आप कंसिस्टेंटली कितने सालों तक अपना रिस्क मिनिमम रखकर कितने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और वहां पर आपकी जो टेक्निक है वो कितनी बार सक्सेसफुल होती है। हर किसी की अलग टेक्निक होती है दोस्तों, पर वहां पर आप अपनी टेक्निक को बैक टेस्ट करते रहिए। पास्ट एक्सपीरियंस से देखिए क्या गलतियां हुई थी और उस टेक्निक को मजबूत कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए। तो ये थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।